बुरे काम को अच्छा काम समझना ये अविद्या है। झूठ बोलना, छल कपट करना, चोरी करना, धोखा देना, अन्याय करना, रिश्वत लेना, सारे बुरे काम, इनको अच्छा मानते हैं लोग और करते जाते हैं। कोई शर्म ही नहीं है, कोई संकोच ही नहीं है। किसी से पूछो जी आप झूठ बोलते हैं, तो वो कहता है जी सारी दुनिया बोलती है। तो ये थोड़ी पूछा था सारी दुनिया बोलती है, हमने दुनिया का तो पूछा ही नहीं, हमने तो आपका पूछा था। फिर जब वो कहेगा साहब क्या करें साहब, बच्चे पालने हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। मतलब उसको गलत नहीं मानते वो लोग, कहते तो जरूरी है, इसके बिना तो जी नहीं सकते, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हाँ, वकील सारा दिन झूठ बोलते हैं सुबह से रात तक हैं। एक वकील साहब ने अपना परिचय दिया, बहुत पहले की बात है, दिल्ली की बात है, हम बच्चे थे, छोटे थे। एक दिन होली का कार्यक्रम था, होली मंगल मिलन, तो उसमें अड़ोस पड़ोस के कई लोग इकट्ठे हुए, कुछ नए लोग भी थे। तो जब नए लोग आए तो हमारे पिताजी ने कहा, वो मंत्री थे आर्य समाज के, उन्होंने कहा भाई अपना अपना परिचय सुनाओ, कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं। तो एक वकील साहब खड़े हुए, वो अपना परिचय बताने लगे कि मैं वकील हूँ, मेरा नाम जो भी है, नाम भूल गया मैं, जो भी था, तो मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली में काम करता हूँ, सच को झूठ बनाता हूँ, झूठ को सच बनाता हूँ, यही मेरा काम है। ऐसे ही बोला। यही बोला, मैं सारा दिन सच को झूठ बनाता हूँ, झूठ को सच बनाता हूँ, खुल के बोल दिया उसने। तो ये वकीलों का काम है। तो इस तरह से झूठ बोलने को वो लोग बुरा नहीं समझते, ये अशुद्ध कर्म को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है। 2 भाग हो गए। तीसरा, दुख को सुख समझना अविद्या है। आज सुबह 4 दुख बताए थे ना, 4 प्रकार के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख संसार के भोगों में सम्मिलित हैं, छुपे हुए हैं। लोग उसको दुख ही नहीं समझ रहे। खाओ पियो, मजा करो, पार्टी में जाओ, डांस करो, कल किसने देखा है? अगला जन्म का क्या प्रमाण है? कोई प्रूफ तो है नहीं अगला जन्म होगा, जो है बस यही है, पहला और आखिरी, खाओ पियो मजा करो। तो ये सारी अविद्या है। वो दुख को दुख समझ ही नहीं रहे। दुख मिश्रित सुख को 100% शुद्ध सुख समझ रहे हैं, ये तीसरी अविद्या है। ठीक है। चौथी बात, अनात्मसु आत्मख्याति, अनात्मा को आत्मा समझना। अनात्मा मतलब जो आत्मा से भिन्न चीज़ है, उसको आत्मा समझना। उदाहरण पहला वही लेते हैं, शरीर का। शरीर आत्मा है या आत्मा से अलग चीज़ है? अलग चीज़ है, पर दिखता कैसा है? ये शरीर ही तो आत्मा दिखता है। जिसका शरीर खा पी के तगड़ा हो जाए तो क्या बोलता है, आहा हा हा, अब तो मैं फिट हो गया, अब मैं एकदम फिट हो गया। और थोड़ा बीमार हो जाए, 2 महीना टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो सिकुड़ जाएगा, 5-10 किलो भार कम हो जाएगा, फिर कहेगा हाय हाय मर गया मैं तो, हाय हाय मैं तो मर गया। शरीर को ही मैं समझे बैठा है। शरीर के बलवान होने को आत्मा का बलवान होना मान रहा है, शरीर के दुर्बल होने को आत्मा का दुर्बल होना मान रहा है। यही तो अविद्या है। ये शरीर अलग चीज़ है भाई, आत्मा अलग चीज़ है। शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। और मोटा हो गया तो शरीर मोटा हुआ, आत्मा थोड़ी मोटा हो गया। और 5-10 किलो भार कम हुआ तो शरीर का कम हुआ, आत्मा का थोड़ी कम हुआ। पर लोग शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, जो अनात्मा है उसको आत्मा मान रहे हैं। ये अविद्या है। ऐसे ही जैसे अपना शरीर आत्मा नहीं है, ऐसे ही बेटे का, बेटा बेटी परिवार के जो लोग हैं उनके शरीर को भी वो अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। उनकी वृद्धि देख के बड़ा खुश होता है, उनका नुकसान देख के रोने बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ों को जो व्यक्ति अपनी आत्मा का अंश मानता है, ये सारी अविद्या है। ये चौथी अविद्या हो गई, अनात्मसु आत्मख्याति। तो ये तो है अविद्या पहला क्लेश। बाकी हैं 4 क्लेश, वो इसी का परिवार है। जैसे माँ के बच्चे होते हैं, ये अविद्या इनकी माँ है, बाकी 4 इसके बच्चे हैं। एक अस्मिता है, एक राग है, एक द्वेष है, एक अभिनिवेश है। तो अस्मिता का मतलब बताया था बुद्धि और आत्मा को एक वस्तु मानना। ये तो टेक्निकल परिभाषा है योग दर्शन की। बुद्धि अलग चीज़ है, जड़ पदार्थ है। आत्मा अलग चीज़ है, वो चेतन है। बुद्धि साधन है, आत्मा उसका उपयोग करने वाला है, लाभ लेने वाला है। जैसे आप स्कूटर कार का लाभ लेते हैं, ऐसे बुद्धि का भी लाभ लेते हैं। बुद्धि जड़ वस्तु है,
पर जब लोग बुद्धि और आत्मा को एक ही चीज़ मान लेते हैं तो इसका नाम अस्मिता क्लेश है। ये थोड़ा समझने में कठिन है, फिर भी हम इसको मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति 100 ग्राम मिठाई खाता है तो मिठाई में से जो स्थूल भाग है वो तो चला गया पेट में मोटा भाग तो पेट में चला गया, उसका इंद्रियों से आत्मा ने थोड़ा स्वाद खींच लिया, मिठाई का स्वाद ले लिया, और वो स्वाद रसना इंद्रिय ने पकड़ के मन को दे दिया, मन ने आत्मा तक पहुंचा दिया। आत्मा ने बुद्धि से विचार किया, भाई कैसा स्वाद है, क्या करें, चालू रखें या बंद करें। तो बुद्धि से थोड़ा विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि हाँ हाँ अच्छा है, आने दो, बढ़िया है, चलने दो। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वाद का निर्णय बुद्धि तक होगा, आत्मा निर्णय करेगा बुद्धि की सहायता से। वो जो मटेरियल आ रहा है मिठाई वाला, और जिस कण पर वो स्वाद आ रहा है, वो कण ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय से मन तक आएगा और मन से बुद्धि तक जाएगा। मटेरियल को मटेरियल तक कनेक्ट कर सकते हैं। नॉन मटेरियल में मटेरियल घुसता नहीं है। क्यों जी, समझ में आ रहा है? पार्थिव कण, मिठाई का कण आत्मा में तो घुसेगा नहीं, आत्मा तो चेतन है, उसमें तो घुसता नहीं। पर जब व्यक्ति मिठाई खाता है तो क्या मानता है, मैंने खाई, 100 ग्राम मिठाई मैंने खाई, और फिर जब मैंने खाई तो बड़ा अच्छा लगा, स्वाद आया, सुख मिला। फिर उसको जब सुख मिला तो वो छीन झपट करता है, कहता तुझे 50 ग्राम दूंगा, मैं 100 ग्राम खाऊंगा, तुझे कम दूंगा, मैं ज़्यादा खाऊंगा। स्वार्थी है व्यक्ति। फिर अब मिठाई बहुत सारी है, उसको 200 ग्राम देगा, खुद 400 ग्राम खाएगा। तो ये छीन झपट पैदा होती है धन के भी मामले में, मिठाई के मामले में, हर चीज़ में। वो ये समझता है मैंने मिठाई खाई, जैसे मिठाई मेरी आत्मा में चली गई। इसका नाम अस्मिता क्लेश है। ठीक है? इस अस्मिता क्लेश की वजह से लोभ उत्पन्न होता है, मैं ज़्यादा खाऊंगा, तुम क्यों खाओगे, मैं खाऊंगा। बस ये सारी गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तीसरा है राग, सुखानुशयी राग। जब किसी जड़ चेतन पदार्थ से हमको सुख मिलता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। हम चाहते हैं ये फिर दोबारा मिलना चाहिए, 5-7 दिन में फिर मिलना चाहिए, और 2-4 दिन में फिर मिलना चाहिए। आज एक सुख लिया, कल दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, फिर 5वां लेंगे। बारी बारी से तरह तरह के सुखों को हम भोगते रहेंगे। उन सुखों में आसक्ति हो जाती है। ये जो आसक्ति होती है, अटैचमेंट, इसको राग कहते हैं। ये तब होती है जब आप सुख लेते हैं। सुख लेंगे तो राग होगा, नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो ये राग हो गया। और जिस दिन वो वस्तु नहीं मिली उस दिन दुखी होंगे, इसलिए इसको क्लेश कहते हैं। ये दुख देता है। कब दुख देता है? जिस वस्तु में राग था, अगर वो नहीं मिली तो दुख होगा। इस तरह से राग दुख देता है। और चौथा है क्लेश, उसका नाम है द्वेष। ये इससे उल्टा है। जिस वस्तु से आप दुख भोगेंगे उस पर गुस्सा आएगा, उससे बदला लेने की इच्छा होगी, उसका नाश करने की इच्छा होगी। इसका नाम है द्वेष। दुखदायक वस्तु का नाश करने की इच्छा, उस पर गुस्सा, ठीक है, ये द्वेष कहलाता है। ये द्वेष भी तब होगा जब आप उससे दुखी होंगे। और कोई व्यक्ति इतनी बुद्धिमत्ता करे, ऐसे उपाय ढूंढ ले कि वो दुखी हो ही नहीं, तो वो द्वेष से बच जाएगा। अगर दुखी हुआ तो द्वेष होगा, दुखी नहीं हुआ तो द्वेष नहीं होगा। सुख भोगा तो राग होगा, सुख नहीं भोगा तो राग नहीं होगा। तो ये चौथा द्वेष हो गया, चौथा क्लेश। और अंतिम 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु से जो डर लगता है, मृत्यु से जो भय लगता है, उसका नाम अभिनिवेश है। तो सारे लोग, एक आध तत्वज्ञानी होगा उसको छोड़ दीजिए, तत्वज्ञानी को छोड़कर बाकी तो सारे मरने से डरते हैं। जिसको तत्वज्ञान है वास्तव में कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसको नहीं डर लगता। सब घरों में बैठे हैं, सब घर में बैठे घुस के चुपचाप बाहर निकलते ही खतरा है। तो इसलिए जो मरने से डर लगता है, ये 5वां क्लेश है अभिनिवेश। ये हैं 5 क्लेश। इनका सबका एक ही उपाय है, तत्वज्ञान, क्योंकि ये अविद्या का ही परिवार है सारा। इन 4 क्लेशों का लीडर, नेता अविद्या है।
और अविद्या का विनाशक उससे उल्टा तत्व है, वह तत्व ज्ञान। अविद्या का उल्टा विरोधी विद्या। विद्या मतलब तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो जब शुद्ध ज्ञान होगा तो अविद्या नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अविद्या कम होती जाएगी बाकी क्लेश भी कम होते जाएंगे। और अगर अविद्या बढ़ेगी तो सारे क्लेश बढ़ेंगे, अविद्या घटेगी सारे घटे जाएंगे, अविद्या नष्ट हो जाएगी सारे नष्ट हो जाएंगे, 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। जब तक 5 क्लेश नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, अगला जन्म चालू रहेगा। ये उत्तर हो गया। बस 5 ही क्लेश दूर करना। हाँ, बस यही करना और कुछ नहीं, यही काम है, सिर्फ इतना ही है। 5 क्लेश दूर करो, आपका मोक्ष तैयार, कोई देर नहीं। अब देखते हैं कितने दिन में कर पाएंगे।